1 जनवरी से पहले 10 बड़े काम नहीं किए तो पछताना पड़ेगा आपको। आप सभी को बता दें, 1 जनवरी से पहले 10 बड़े काम करवा लीजिए, नहीं तो आप सभी को बता दें ये काम नहीं किए तो आपका अकाउंट, गैस सब्सिडी, पेंशन और सब अटक जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी से पहले ये 10 काम पूरे नहीं किए तो नुकसान हो सकता है आपका। इसलिए आप सभी को बता दें कि 10 काम जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। वो 10 काम कौन से होने वाले हैं सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं वो 10 बड़े काम कौन से होने वाले हैं जो आपका सीधा असर डालने वाले आपके जेब पर और आपकी सरकारी योजनाओं पर। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आप सभी को बताते हैं कि वो 10 बड़े काम कौन से होने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की योजनाओं से रिलेटिव वीडियो हम इसी चैनल योजना वानी पर लाते रहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला जो आप सभी का नियम है, कौन सा काम है जो आपको सबसे पहले करवाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को बता दें, हर साल नई नई खुशियाँ तो आती हैं, बल्कि नए नियम भी लाता है। क्योंकि आप सभी को बता दें, और जो लोग समय रहते ही ज़रूरी काम करवा लेते हैं उन्हें बाद में लाइन में लगना नहीं पड़ता। आप सभी को बता दें, क्योंकि अगर आप ये 10 काम कर लेते हैं तो शायद आप सभी को लाइन में ना लगना पड़े, आप अपने फ़ोन से भी काम कर लेंगे और कुछ CSC सेंटर में भी जाकर करवा लेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए आपको पहला काम बताते हैं। यहाँ पे पहला काम आप सभी को निकल के आ रहा है, जो आपका है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना। लिंक नहीं है तो पैन कार्ड जो आपका सीधा सा डाल सकता है बैंक पर और आपके टैक्स पर। अगर आप टैक्स भरते हैं, जो आप सरकारी टैक्स भरते हैं, तो आप सभी को ये काम करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को बता दें, पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को बता दें, आधार कार्ड आपको राशन कार्ड से भी लिंक करके रखना है, बैंक अकाउंट से भी लिंक करके रखना है, और साथ ही आप सभी को जहाँ जहाँ पे आप सभी का कार्ड बना हुआ है, जैसे पैन कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया और जो भी सरकारी योजना जिसमें सब में आपको आधार कार्ड अपना लिंक करवा के रखना है। क्योंकि आप सभी अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो आप जो है DBT, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पहचान बनती है, तो ये चीज़ें आप सभी को लिंक करवा के हर एक चीज़ में रखनी है। क्योंकि आप सभी देखते होंगे कि गांव में भी चल रहा होगा कि उससे लिंक करवाना है, राशन कार्ड से लिंक करवाना चाहिए। तो आप सभी को सबसे आधार कार्ड लिंक करवा के रखना है और सबका नाम जो है सेम रखना है। क्योंकि ऐसे में अगर आप नाम नहीं सेम रखते हैं तो आप सभी को दोबारा काम करवाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इसलिए आधार कार्ड जब लिंक करवाते हैं तो आपका नाम सेम हो जाता है, पैन कार्ड में भी नाम सेम हो जाएगा और आधार कार्ड में भी नाम सेम हो जाएगा। तो इससे आप सभी को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपका काम पूरा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को पहला काम तो बता दिया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम आपको बताते हैं दूसरा सबसे बड़ा काम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए आप सभी को दूसरा बड़ा काम बताते हैं। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा काम निकल के आ रहा है बैंक अकाउंट eKYC अपडेट। क्योंकि आप सभी को बता दें, अभी तक आपने बैंक अकाउंट eKYC करवाया होगा, लेकिन फिर से आप करवा लीजिए, eKYC अपडेट होती रहती है। KYC नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आप सभी को बता दें, अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो जाएगा तो पैसा आपका लेकिन निकल नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप पैसे कितने भी रखे हों, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप पैसे कैसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है कि अपना KYC जो है बैंक अकाउंट का करवा लेना है। बैंक में जाकर आपको eKYC करवा लेना है। अगर आप eKYC नहीं करवाते हैं तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, आपको पैसा नहीं निकल पाएगा। और वैसे भी इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह रहता है, तो इस समय वैसे भी नेटवर्क इशू रहता है, सर्वर प्रॉब्लम रहती है, तो वो तो रहेगा ही। अगर eKYC जो नहीं होगी आपकी तो उससे भी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए KYC जरूर करवा लीजिएगा और KYC अपडेट होती रहती है हर समय, तो KYC करवाते रहिए और लेन देन चालू करते रहिए। अब हम आप सभी को तीसरा सबसे बड़ा काम बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम आप सभी को बताते हैं तीसरा सबसे बड़ा काम। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा काम आपके लिए गैस से निकल के आ रहा है। गैस में भी eKYC करवा लीजिए, क्योंकि गैस में अगर आप eKYC नहीं करवाएंगे तो आप सभी को सिलेंडर महंगा पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जो सरकारी उज्ज्वला योजना पे फॉर्म डाले थे या फिर भारत गैस में जो फॉर्म डाले थे, उन सभी को eKYC करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आप सभी को जो सब्सिडी मिलती है 300 रुपये की, वो भी नहीं मिलेगी आप सभी को, और eKYC नहीं करवाएंगे तो नुकसान हो
सकता है आपका, इसलिए ये गैस सिलेंडर में भी केवाईसी जरूर करवा लें। तो चलिए, मैंने आप सभी को तीसरा सबसे बड़ा नियम जो बता दिया है वो था गैस सब्सिडी को लेकर। अब हम आप सभी को बताते हैं चौथा सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए सीधे फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम आप सभी को चौथा सबसे बड़ा नियम बताते हैं, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक। आप सभी को बता दें, मोबाइल नंबर एक ही रखिए, सब में आपका जो मोबाइल नंबर एक ही रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें अगर मोबाइल नंबर अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है तो आपको बार बार फ़ोन लगा के OTP पूछनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी को सरकारी काम में नहीं होगा, जो आपका OTP नहीं आया तो सरकारी काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक हो वही आपका समग्र ID में लिंक होना चाहिए, वही आपका क्या कहते हैं पैन कार्ड में लिंक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक नंबर चलाते हैं, सालों साल से आप अगर एक नंबर चला रहे हैं, तो वो नंबर आपको सब में लिंक करके रखना है। क्योंकि अगर OTP नहीं आती है तो आपका जो काम है वो रुक जाता है। वन टाइम पासवर्ड जब नहीं मिलता है तो आपको भारी भटकना पड़ता है, बार बार फ़ोन लगा किसी से पूछना पड़ता है। तो आप सभी को क्या करना है, एक ही नंबर आधार कार्ड में भी लिंक करवा के रखना है, वही नंबर समग्र ID में लिंक करा के रखना है, वही नंबर आपको अकाउंट में भी लिंक करा के रखना है। क्योंकि ऐसे में आप सभी को भटकना नहीं पड़ेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आप सभी को 4 काम बता दिया, मैं आपको 5वां काम सबसे बड़ा बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आप सभी को बता दें, PF अकाउंट एक्टिव प्लस EKYC। आप सभी को बता दें, जो PF होता है, PF जो लोग क्या कहते हैं जॉब करते हैं उनका PF कटता है, तो PF में भी KYC अधूरी है तो पैसा फंस सकता है। तो जिनको PF मिलता है, PF कटता है, जिनके क्या कहा जो जॉब करते हैं उनका PF कटता है, तो उनको भी KYC करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो KYC नहीं करवाते हैं तो उनका पैसा भी रुक सकता है। तो आप सभी को बता दें KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसलिए आप सभी को KYC करवा लेना चाहिए। और अब मैंने आपको 5 सबसे बड़े काम बता दिए, मैं आपको 6वां सबसे बड़ा काम बताता हूँ। आप सभी को पूरा 10 काम सुन लेना है, क्योंकि आप सभी को बता दें अगर ये 10 काम अगर आप नहीं सुनते हैं तो नुकसान हो सकता है आपका। इसलिए मैं आपके फ़ायदेमंद चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ, कोई फालतू वालतू चीज़ें मैं आप सभी को नहीं बताता हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी को वीडियो एकदम लास्ट तक देखनी है, क्योंकि सारी जानकारी मैं आप ही के लिए लाता हूँ और ये सारी जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ तक कि मैंने आप सभी को 5 जानकारी बता दी, 5 काम बता दिए। अब मैं आपको 6वां काम सबसे बड़ा बताता हूँ, नामनी अपडेट। आप सभी को बता दें, जैसे आप सभी ने आपके परिवार में नामनी करवाते हैं, बैंक में PF बीमा करवाते हैं, जैसे बीमा वगैरह आपने करवाया, उसमें नामनी करवाया है जैसे, तो उसमें आप नामनी नहीं है तो परिवार को सालों तक दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को जिसके नाम पर नामनी करवाना, जैसे आपने बीमा करवा लिया 5 लाख का 10 लाख का बीमा करवा लिया, तो उसमें आप सभी को जिसको नामनी करवाना, जिसके नाम पे आपको, जैसे आपकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, जैसे आपको भगवान करे ऐसा होना, लेकिन जैसे आपको हो जाता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो आपके बच्चे होते हैं उनको बार बार भटकना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप सभी को उनके नामनी करवा देना है। जैसे किसी अपने बच्चे का, बड़े बच्चे का या छोटे बच्चे किसी के नाम पे भी करवा सकते हैं। जैसे आप उसे करवा देते हैं तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पैसा जो है उस बच्चे के नाम को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारे काम करवा लेना चाहिए, PF बैंक में नामनी अपडेट करवा लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने आपको 6 बड़े काम बता दिए हैं। अब मैं आप सभी को 7वां सबसे बड़ा काम बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 7वां सबसे बड़ा काम है, आयुष्मान कार्ड चेक करवाएं। आप सभी को बता दें, बहुत से लोग आयुष्मान कार्ड बिना बताए डीएक्टिवेट हो जाता है। आप सभी को बता दें, यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है। आयुष्मान कार्ड में क्या होता है कि अगर आधार कार्ड में आपका नाम दूसरा है और आयुष्मान कार्ड में आप सभी का नाम दूसरा है, तो आप सभी को भारी परेशानी उठानी पड़ जाएगी। इसीलिए आप सभी को आधार कार्ड में अपना नाम चेक करना होगा और अपने क्या कहते हैं आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों में नाम मिला लेना है। अगर अलग अलग नाम आता है तो आप सभी को दोनों में से एक में अपडेट करवा लेना चाहिए। अपडेट नहीं करवाते हैं तो अगर आप दवाई करवाने कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वो आपका जो है नहीं लिया जाएगा, आयुष्मान कार्ड नहीं माना जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को अपडेट करा लेना है और दोनों का नाम सेव रखना है। और इन लोग मतलब आपको आयुष्मान जो है समग्र ID में लिंक करवा लेना है। आयुष्मान भी समग्र ID से लिंक होता है, उसको भी आप सभी को आयुष्मान को भी समग्र ID से लिंक करवा लेना है और आधार कार्ड से भी लिंक करवा लेना है, जिससे आपको क्या कहते हैं भारी नुकसान नहीं होगा और भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक कि मैंने आप सभी को 7 बड़े काम बता दिए हैं, लिस्ट में नाम है तो जरूर चेक करें। आप सभी को बता दें, ये सारी जानकारी मैं आपके फ़ायदे के लिए ही लाता हूँ। तो यहाँ तक कि मैंने 7 काम
बता दिए जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको 8वां सबसे बड़ा काम बताने वाला हूँ राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड में भी ई-केवाईसी करवा लीजिए, वरना आपको जो राशन फ्री में मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो आप सभी को आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवा लेना है, नहीं तो शायद आप सभी को भटकना पड़ जाए। जो आधार कार्ड में नाम हो वही आपका क्या कहते हैं राशन कार्ड में भी नाम होना चाहिए। अगर नाम गलत होता है तो शायद आपको राशन ना मिले, ऐसी परेशानियां भी उठानी पड़ जाती है। तो इसीलिए आप सभी को देखकर काम करवाना चाहिए। और साथ ही मैंने आपको 8 काम बता दिया, अब आपको 9वां काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम बताने वाले हैं। यहाँ तक कि 10वां काम तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को एंड मत करिएगा। तो अभी मैं आपको 9वां काम सबसे बड़ा बता देता हूँ, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट। आप सभी को मैंने बताया, जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया था कि आपको सभी में मोबाइल नंबर एक रखना है, और जैसे ही आप सभी को पुराना नंबर मतलब OTP किसी और के पास जाएगी, तो इसलिए आप सभी को नया मोबाइल नंबर अपने खाते मतलब खाते में जो आधार कार्ड में है आपके, वही मोबाइल नंबर आप बैंक अकाउंट में भी डलवा दीजिए। इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि जो आपका एक ही नंबर है सब में डला रहेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जहाँ भी OTP जाएगी तो आप ही के मोबाइल में आएगी, और इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी, फ्रॉड या खतरा भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप जब क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में वही नंबर डलवाएं जो आपके आधार कार्ड में डला हुआ है। तो चलिए हम आप सभी को 10वां सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम बताते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए मैं आपको 10वां काम बता देता हूँ। 10वां काम यहाँ पे आप सभी का है पेन और बैंक लिंक। पैन कार्ड को बैंक से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो जो बड़ा अकाउंट आप निकालते हैं तो उससे आपको घाटा हो सकता है, बड़ा अकाउंट नहीं निकलता है। तो जैसे मान लिया आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख निकालते हैं, तो आपको पैन कार्ड उससे लिंक करवाना पड़ता है बैंक अकाउंट से। तो इसलिए पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा लीजिए, तो बड़ा ट्रांजेक्शन रोका जा सकता है। इसीलिए आप सभी को पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आज तक की वीडियो यहीं तक।